गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी पर सजे हुए इस माघ मेले के प्रांगण में जितने भी शिविर आप देख रहे हैं उनमें आपको आचार्यों, महामंडलेश्वरों और तमाम संतों, धर्म और संप्रदाय के लोगों से आपको हम रोज़ ही मिलवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं खाक चौक समिति के राष्ट्रीय कोतवाल। एक कोतवाल की सनातन संस्कृति की जो ध्वजा होती है उसको धारण करने से लेकर उसको अपने जीवन में ढालने से लेकर उससे सनातन धर्म के सभी संप्रदायों को और उनको जोड़े रखने का क्या कार्य है, ये हम आइए सुनते हैं स्वयं कोतवाल प्रमुख से। मैं राष्ट्रीय कोतवाल संत समाज खाक चौक व्यवस्था समिति प्रयागराज, हमारे श्री प्रधानमंत्री श्री संतोष दास सतुआ बाबा जी, अध्यक्ष श्री दामोदर दास जी महाराज, हिटलर बाबा, कोषाध्यक्ष शशिदास जी महाराज, मोरपंखी नरेश, जो हमारे सदस्य हैं खाक चौक व्यवस्था समिति की टीम है, ये सब पदाधिकारीगण यहाँ से लेके आचार्य बाड़ा, दंडी बाड़ा, कोई भी संप्रदाय का हो, 4 संप्रदाय होते हैं, 4 शंकराचार्य होते हैं, 3 अनी अखाड़ा होता है, दिगंबर, निर्मोही, निर्माणी। उससे फिर 13 अखाड़ा बने, 13 में 14 भी किन्नर अखाड़ा आ गया है जो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी उसके महामंडलेश्वर है। तो यहाँ जितने भी महामंडलेश्वर हैं, श्री महंत है, जगत गुरु हैं, सबके यहाँ कोतवाल होता है। एक तो घर का कोतवाल होता है, डेयरी का चौकीदार होता है, एक कोतवाल होता है जो चिट्ठी बांटता है, एक कोतवाल वो होता है जो श्री चरणों में, श्री महंतों के श्री चरणों में महामंडलेश्वर जगत गुरु शंकराचार्य का कोई भी काम, बात, शासन प्रशासन का होता है तो वो कोतवाल काम करता है। जिस प्रकार थाने में, जिला में एसपी होता है, उसी प्रकार अखाड़ा परिषद का राष्ट्रीय कोतवाल होता है। तो उसमें मंडलेश्वर महंत श्री महंतों की शिकायत हम लोग अखाड़ा परिषद अध्यक्ष से करते हैं, मंत्री से करते हैं। इसी प्रकार हमारे हर उसमें संप्रदाय में जो भी मंडलेश्वर हैं, चाहे निर्माणी के हो, चाहे निर्मोही के हो, चाहे दिगंबर के हो, सभी महामंडलेश्वर के श्री चरणों के हम लोग उनके शुभेच्छु हैं और उनके सेवक रूप में काम करते हैं। जहाँ भी अखाड़ा अध्यक्ष का आदेश होता है वहाँ हम लोग खड़े हो जाते हैं, लड़ाई करके, अपना हाथ जोड़ करके, निवेदन करके, शासन प्रशासन से लड़ करके महंतों का काम करवाते हैं। उसे राष्ट्रीय कोतवाल या कि अखाड़ा परिषद का कोतवाल कहा जाता है। हमने ये तो जाना कि किस तरह से एक राष्ट्रीय कोतवाल अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सारे अखाड़ों को जोड़ कर रखता है, अनियों को जोड़ कर रखता है, महामंडलेश्वर और आचार्यों को जोड़ कर रखता है, उनके बीच अनुशासित जो नियम हैं उनको, उनका पालन कराने में सहयोग करता है। सनातन संस्कृति की जो ध्वजा है, इसको लेकर चलने में एक कोतवाल को, जब आम व्यक्ति या आम सनातन जो धर्म के पालक हैं या सनातनियों को साथ लेकर चलने में उनकी क्या भूमिका होती है, समाज को जोड़ने में उनकी क्या भूमिका होती है, ये भी जानते हैं आचार्य श्री से। देखिए, संत समाज को जोड़ने में जितना आनंद है वो तोड़ने में नहीं है। हमारा धर्म है सनातन धर्म को बचा रखना, सनातन धर्म का प्रचार करना। सनातन धर्म जिसलिए जीवित रहे, जहाँ मंदिर का जीर्णोद्धार होना है वहाँ हम लोग खड़े होकर जीर्णोद्धार कराते हैं। जहाँ भी कोई साधु संतों के पास कोई मारकूट, जैसे गुजरात में देखो संतों के साथ हुआ, कई जगह संतों के साथ हुआ, उसमें हम लोग जो है जा करके अपने अखाड़ा अध्यक्ष से या कि शासन प्रशासन से कह करके लड़ाई लड़ते हैं और उनको न्याय दिलाते हैं। सनातन धर्म जिससे जीवित रहे, हमारी संस्कृति जीवित रहे। जैसे ही अंग्रेज आकर के अंग्रेजी यहाँ फैला दिए, तो हम चाहते हैं हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान में, भारत में हिंदी का महत्व बना रहे और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार चलता रहे। यही हम लोग करते हैं और यही करते चले आए हैं और करते रहेंगे। एक कोतवाल के लिए जिस तरीके से अपने समाज को व्यवस्थित करने की, उसे अनुशासन में रखने की भूमिका होती है, ज़रूरत होती है, उसके कार्य का हिस्सा होता है, उसी तरीके से इस मेले क्षेत्र को भी चलाने के लिए
इसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा न पड़े, इसके लिए जो हमारा शासन प्रशासन काम कर रहा है, वहाँ जो कोतवाल हैं, वहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो कैसे कार्य कर रहे हैं, मेले को लेकर उन्होंने जो कार्य किए हैं उसको लेकर हमारे अखाड़ा परिषद के कोतवाल क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से सुनते हैं। पहली बात तो मैं अपने प्रदेश के मुखिया श्री आदित्यनाथ योगी जी से प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ। आदेश जो हम लोगों का दंडवती है, आदेश है, तो मैं यहीं से दंडवत प्रणाम करते हुए, उनका जय घोष करते हुए बताना चाहूँगा कि मेरे प्रयागराज में जो डीएम मेला अधिकारी हैं, अति बहुत सुंदर रात दिन एक करके पूरा घाट बनवा रहे हैं, रोड बनवा दिए हैं, लाइट लगवा दी है, शौचालय इत्यादि जो भी व्यवस्था शासन प्रशासन की है डीएम साहब ने पूर्ण किया। हमारे जिलाधिकारी संजय खत्री जी प्रतिदिन दूसरे तीसरे दिन वो भी मेला का भ्रमण करते हैं, किसी प्रकार की कमियां न रहे। हमारे श्री अरविंद चौहान जी जो मेला प्रभारी है डीएम साहब, वो भी रात दिन एक करके सब संतों का भक्तों का सुनते हैं। एसपी साहब का क्या कहना है, राजीव नारायण मिश्रा जी का भूर प्रशंसनीय है, जो कि इतनी फोर्स, जो 4-5 हजार फोर्स लगी हुई है, कई थाने हैं, कई चौकी है, उनका भी रात दिन मेहनत सराहनीय है। नए एसपी जो भी आदित्य नारायण शुक्ला जी आए हैं, वो भी सराहनीय है। मैं सभी प्रशासन के, चाहे एसडीएम हो चाहे एडीएम विवेक चतुर्वेदी जी हैं, एसडीएम साहब तिवारी जी हैं, एक हमारी बहन जी, मैं नाम नहीं जानता, उसका भी ये तक प्रसार रात दिन वो बेटी जो है लग करके गंगा में साधु संतों की सेवा करने में हर संभव हर प्रयास से पूरा काम, शौचालय हो चाहे लैट्रिन का हो चाहे लाइट का हो, कोई रात में आ गया महाराज जी ये करना है वो करना है, पूरा शासन हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। संगम नहाने जाना है, साधु संतों को हाथ जोड़ करके भैया ये पुल से नहीं उस पुल से जाइए। जो प्रशासन नम्रता दिखाई दे रहा है, ये कभी ना पिछली पार्टी में, मैं नाम नहीं लूंगा, पिछली जो पार्टियां थी, चाहे बीएसपी हो चाहे समाजवादी हो, शासन संतों का जो दुर्व्यवहार होता था, 20% संतों को कोई सुविधा नहीं मिलती थी, अंधेरे लाइट में रहते थे। आज हमारे हर संत के घर घर में लाइट है और हर मोहल्ले में, हर गाटा में रोड है। मैं अपने इस गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी से प्रार्थना करूंगा कि जैसे आप ये सुविधा संतों का आपसे सम्मान बना हुआ है, तो मेरी एक मांग है कि जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान का एक गेट प्रयागराज में होना चाहिए और रामानुज दास जी का भी गेट होना चाहिए। अगर चारों का बन जाए तो अच्छा है, नहीं तो हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान का ये प्राकट स्थल है, जन्मभूमि है, इसलिए उनका एक गेट बने भव्य, और एक चौराहा जो इलाहाबाद रीवा से आती है रोड, चित्रकूट से रोड आती है, वहीं से बनारस को ओवर ब्रिज जाकर के बना हुआ है, उस चौराहे को जगत गुरु रामानंदाचार्य चौराहा घोषित किया जाए। मैं यही अपने भाई आदित्यनाथ योगी जी से, संत शिरोमणि हमारे पूजनीय मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, और केंद्र में जो विराजे हमारे महापुरुष माननीय नरेंद्र मोदी जी से मैं निवेदन करूंगा, और अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से, अमित शाह जी से, जो भी हमारे अभिन्न हैं, प्रेम देते हैं, और हमें लगता है कि हमारे भारत की डोर उन्हीं के हाथ है। जिस दिन वो नहीं रहेंगे तो भारत में पुनः मुसलमानों की राज आ जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान का गेट भव्य बने और एक चौराहा हो। मैं यही मांग करता हूं, और गंगा महारानी से भी प्रार्थना करता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी को और नरेंद्र मोदी जी को मैया ऐसा आशीर्वाद दे कि हमारा गेट बन जाए, जैसे रामलला बन गए, रामलला का मंदिर बन रहा है। क्या लगता था कि हम लोग कभी राम मंदिर देख पाएंगे? ऐसे हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के श्रीमानी योगी जी संत भगवान के रूप में आए, नरेंद्र मोदी जी हमारे भगवान के रूप में आए। हमारे भगवान अटल जी तो चले गए, नहीं रहे, पर वो भी हमारे भगवान थे। मैं उनसे यही निवेदन करूंगा, बार बार यही निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार विश्वनाथ का कॉरिडोर, राम मंदिर, अयोध्या, मथुरा का भी उद्धार होने वाला है, इसी प्रकार हमारे प्रयागराज में भी
जितने भी संत बसे हैं कभी मिलिट्री के अंडर में है, कोई उसका विकास नहीं कर पा रहा है, कोई लैट्रिन शौचालय नहीं बना पा रहा है, इसलिए कि वो मिलिट्री का है। हम अपने श्रीमान योगी जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे रामानंदाचार्य भगवान का गेट बने और रामानंदाचार्य भगवान का चौराहा बने। मैं यही मांग करता हूं। संत समाज, भैरवदास राष्ट्रीय कोतवाल संत समाज, तीर्थराज प्रयाग चित्रकूट। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भैरवनाथ।